नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी की यात्रा अब राजस्थान से निकल हरियाणा में पहुंच चुकी है। और दरअसल हम लोग बात राजस्थान और हरियाणा के सियासी संदर्भ में ही करेंगे, क्योंकि राजस्थान में तो ये अब सवाल उठ ही रहा है कि क्या वाकई में वहाँ जो राजस्थान कांग्रेस का संकट है वो ख़त्म हो गया। और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, दरअसल तस्वीरों के जानिब से बहुत कुछ बताने की कवायद हो रही है। और दूसरा, हम हरियाणा पर भी बात करेंगे, चूंकि यहाँ कांग्रेस एक समय में बड़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जैसे राजस्थान में धड़ेबाजी रही और दिखाई भी दे रही है, वैसे ही हरियाणा में भी कांग्रेस के भीतर धड़ेबाजी रही है। और उस धड़ेबाजी का आप आलम देखिए कि यहाँ से अजय माकन राज्यसभा के लिए आते हैं और उनके विधायक ही उनके साथ खड़े नजर नहीं आते। और अब देखिए कुलदीप बिश्नोई जो है वो भाजपा में हो गए। और उससे पहले आप अगर आपको ध्यान हो तो एक समय में अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ठनी रहती थी। और फिर बाद के दिनों में अशोक तंवर अध्यक्ष बने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के। लेकिन फिर जिस तरह से ओल्ड गार्ड और बनाम न्यू गार्ड का मामला चलता रहा, उसमें अशोक तंवर को न सिर्फ पद छोड़ना पड़ा कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा का, बल्कि उन्होंने बाद के दिनों में पार्टी भी छोड़ दी और अब वो संभवतः आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इसलिए हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी का जो पड़ाव है वो हरियाणा है। और चूंकि इसके बाद वो आगे चलेंगे दिल्ली, और दिल्ली वो पहुंचेंगे 24 तारीख को। उसके बाद जो है भारत जोड़ो यात्रा का एक विराम होगा, चूंकि जो लोग 4 महीने से कहा जा रहा है कि उनके साथ हैं वो फिर एक बारगी आराम वगैरह करेंगे। और जो इनके साथ जो तमाम लॉजिस्टिक चल रहा है वो कम से कम जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब दिल्ली से आगे बढ़ेंगे, चूंकि जम्मू तक जाना है, ये भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर तक जाएगी, तो फिर ऊपर ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भी ये लोग अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन इन दोनों राज्यों की सियासत से पहले जो घटना हुई उस पर भी एक बारी हम लोग बात कर लेते हैं। वो घटना दरअसल उस कोविड प्रोटोकॉल को लेकर पत्र जो आया उससे जुड़ी हुई है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को भेजा। और फिर ये हुआ कि नहीं साहब, ये भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। हालांकि इस पत्र के आने के बाद एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई, और उस सियासत में ये कहा जाने लगा कि साहब भाजपा जो है, भारत सरकार जो है, या हम कहें कि भाजपा की सरकार जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई। और फिर ये कहा जाने लगा कि जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उस जन समर्थन ने उस जन समर्थन को देखकर भाजपा घबरा गई है अब। और उधर से जो है फिर अपना प्रतिक्रिया आ रही है। तो हम दरअसल इस बहस में नहीं जा रहे हैं, हम चलते हैं राजस्थान। चूंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होने हैं, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस अगर एकजुट रहती है तभी उसके लिए राजस्थान की राह आसान होगी। चूंकि ये माना जा रहा था एक समय में कि भाजपा के भीतर भी कम घमासान नहीं है राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें। वैसे वहां भाजपा जन आक्रोश यात्रा वगैरह निकाल रही है और उसके जरिए वो अपने लिए माहौल बना रही है। तो वो ये तमाम चीजें होने के बाद भी कम से कम राजस्थान भाजपा के भीतर जिस तरह का घमासान था उसको लेकर यही माना जा रहा था कि भले ही राजस्थान कांग्रेस के भीतर तमाम तरह की गुटबाजी धड़ेबाजी हो, लेकिन उसके बरक्स भाजपा में भी कम गुटबाजी धड़ेबाजी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के भीतर का जो असंतोष है उसका बड़ा फायदा भाजपा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि भाजपा के भीतर खुद ही दो तीन तीन गुट चल रहे हैं। एक वसुंधरा गुट हो गया, एक सतीश पुनिया गुट हो गया, एक गजेंद्र शेखावत गुट हो गया। लेकिन हुआ क्या कि अभी पिछले एक हफ्ते में वहां का परिदृश्य बड़ा बदला है राजस्थान भाजपा का। अगर आप देखें तो जिस तरह से वसुंधरा राजे का बयान आया, उस बयान से एक चीज तो साफ हो गई। उसमें वो कहती हैं कि दरअसल अब जो नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। और नेतृत्व जो है ये कहता ही रहा है वहां राजस्थान के संदर्भ में कि साहब हम लोग जो है वो पीएम के चेहरे पर चुनाव होगा और कोई चेहरा नहीं होगा। तो अब अगर इस बात पर वसुंधरा राजे कह रही हैं
तो स्वाभाविक है कि वो जो गुटबाजी थी वो एक तरीके से यह माना जा सकता है कि अब उस पर अंकुश लग गया है और ये मान लिया है वहाँ की राजस्थान की भाजपा प्रदेश इकाई ने कि नहीं साहब, हमको जो है अब ऐसे ही चलना है। और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी था कि वसुंधरा गुट जो है और ख़ास करके वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार हो, चूँकि वहाँ ये माना भी जाता है कि सबसे पावरफुल जो वहाँ धड़ा है वो इन्हीं का है। अब अगर वो कह रहा है कि हम जो नेतृत्व कहेगा उस हिसाब से चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाजपा के भीतर की रसाकसी तो एक बारगी रुक गई। अब आप अगर कांग्रेस की देखें तो अभी अखबारों में आप देखिए तो ये खबर चल रही है कि देखिए राहुल गांधी अशोक गहलोत से इस तरह से मिले और सचिन पायलट से इस तरह से मिले। और एक चीज और, जब ये यात्रा यहाँ आती है भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में और सचिन पायलट के इलाके से गुजरती है दौसा में, तो वहाँ सचिन पायलट को लेकर नारे लगते हैं। और बड़ी चीज यह है कि जो अपना दमखम है वो सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, अशोक गहलोत भी पूरा भरपूर दिखाते हैं। लेकिन उसमें दरअसल बुनियादी फर्क एक हुआ, वो बुनियादी फर्क आया हिमाचल प्रदेश के नतीजे और गुजरात के नतीजों से। हिमाचल प्रदेश में जो टीम काम कर रही थी उसका हिस्सा सचिन पायलट रहे और उसका हासिल जो रहा वहां कांग्रेस सरकार बना लेती है। और अगर आप गुजरात देखें तो गुजरात में जो टीम काम कर रही थी वहां अशोक गहलोत खुद ही थे और वहां कांग्रेस जो है वो अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन में चली जाती है। तो स्वाभाविक है कि एक तरीके से सचिन पायलट का पलड़ा भारी हो जाता है और उसके बरक्स अशोक गहलोत जो है थोड़ा, चूंकि देखिए डेमोक्रेसी में तो जहां जो चुनाव जिता लेता है उसका स्वाभाविक तौर पर उसका थोड़ा जो है बोलबाला बढ़ जाता है। तो यह भी एक चीज रही और उसकी वजह से सचिन पायलट को लगता भी रहा कि हमारा भी कुछ अब होगा। पर जब चीजों में देरी दिखाई दी और ये लगा कि नहीं अभी मामला ढुलमुल चल रहा है, तो जब ये यात्रा पहुंचती है दौसा तो वहां सचिन पायलट को लेकर नारे लगते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि ये तो दिखाई दे रहा है कि साहब एक तरफ पायलट गुट है और एक तरफ गहलोत गुट है। तो वहां पर कहा जाता है कि राहुल गांधी तकरीबन 1.5-2 घंटे इन दोनों लोगों से बातचीत करते हैं। अब उस बातचीत का हासिल क्या रहा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये इन चाहे पायलट गुट हो और चाहे गहलोत गुट हो, इनको आपस में बैठाकर और एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद पिछले 2-2.5 साल से तो चली रही है, तब से जब से सचिन पायलट ने एक तरह से कहिए कि बगावत की। हालांकि उसका वो कारण भी बताते हैं कि अगर हम अपना काम नहीं करा सकते अपनी सरकार में तो फिर डिप्टी सीएम बने रहने का क्या मतलब है, और इस वजह से वो अलग हुए। लेकिन अशोक गहलोत गुट का अपना आग्रह है। बहरहाल अब ये माना जा रहा है कि नहीं साहब अब एकजुट होकर ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कितना एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, चूंकि भाजपा के भीतर जो राजस्थान की इकाई है वो तो एकजुटता का कम से कम संदेश तो निकला है जिस तरह से वसुंधरा राजे का बयान है। तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का संकट अभी बना हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा ने उसे टाल दिया। और ये कहा भी जा रहा था कि एक बार राजस्थान से ये भारत जोड़ो यात्रा निकलने दीजिए, उसके बाद तमाम चीजें दिखाई देंगी। तो अब वो देखने वाली बात है कि क्या होता है। बात अगर हम हरियाणा की करें जहां इस समय भारत जोड़ो यात्रा है, तो यहां देखिए यहां भी कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रही और उसका हमने एक बारगी आपको चर्चा भी की। और यहां 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसके बाद यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, और जिस तरीके की खेमेबाजी कम से कम हरियाणा में है वो ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें और राजस्थान कांग्रेस की जो खेमेबाजी उसमें कोई फर्क है। अब ये देखने वाली बात होगी जैसे राजस्थान में वैसे ही हरियाणा में कि दरअसल राहुल गांधी की ये जो यात्रा है वो कितना असर डालती है। और ये सिर्फ बात हम हरियाणा की नहीं, हमको लगता है कि ये जो पूरा दक्षिण से और अब हरियाणा तक पहुंची है कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में, उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे अगर आप राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि जिस तरह की अपेक्षा और आकांक्षा इससे की गई है वैसा तो अभी फिलहाल
नहीं दिखाई दे रहा, चूंकि इस दरमियान जो नतीजे वगैरह आए उन नतीजों में जीत भले हुई हो, लेकिन उस तरह की सुनहरी तस्वीर तो नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी अभी इस पर कुछ कह पाना तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर यहाँ की जो रसाकसी है वो वाकई में थमती है तो एक ये बड़ी उपलब्धि होगी राहुल गांधी के लिहाज से। बाकी ये तो समय बताएगा कि इस यात्रा का नफा नुकसान कांग्रेस के लिहाज से किस तरह का रहा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।